नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब सकुशल और सुरक्षित होंगे। मैं हीरल वाघेला ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, सेशन 1 में हमने चैप्टर नंबर 3 लेखनम का अभ्यास किया था, जिसमें हमने वर्णों को सही मरोड़ के साथ लिखना सीखा था। आज हम सही मरोड़ के साथ शब्दों और वाक्यों को लिखने का अभ्यास करेंगे। पर इससे पहले सेशन 1 में हमने जो अभ्यास किया था उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों। विषय संस्कृत, कक्षा 6, पाठ तृतीय, लेखनम यानी राइटिंग। बच्चों, हमने वर्णों में घ, ध, छ, ल, च, ज, ज्ञ, ज्ञ, ट, ठ, ढ, द, प, स, फ, अण, व, ब, क, क्ष, र, स, श, ख, य, थ, म, भ, ड, अंग, झ, ह, त, न, ग, त्र। इन सारे वर्णों को सही मरोड़ के साथ लिखना सीखा। और स्वर में अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, रू। इन स्वरों को हमने सही मरोड़ के साथ लिखने का अभ्यास किया है ना बच्चों। बच्चों, क्या आपको पता चला? इन वर्णों में भी कुछ वर्णों को लिखने में थोड़ी भिन्नता दिखाई देती है, जैसे क और फ, घ और ध, ट और ठ, है ना। इसीलिए हमें इन वर्णों को सही मरोड़ के साथ लिखना आना ज़रूरी है। तो चले बच्चों, शब्दों का सही मरोड़ के साथ अभ्यास करते हैं। शब्दों का अनुलेखन। बच्चों, अब हम वर्णों से बने शब्दों को सही मरोड़ के साथ लिखने का अभ्यास करेंगे। पहला शब्द है कंकणम। कंकणम यानी बैंगल। दूसरा शब्द है व्याघ्रः। व्याघ्रः यानी टाइगर। तीसरा शब्द है उपनेत्रम। उपनेत्रम यानी स्पेक्टिकल्स। चौथा शब्द है मंडूकः। मंडूक
यानी फ्रॉग। पांचवा शब्द है औषधम। औषधम यानी मेडिसिन्स। और छठा शब्द है मंगलवासर। मंगलवासर यानी ट्यूसडे। वाक्यों का अनुलेखन। बच्चों, अब हम शब्दों से बने वाक्यों को सही मरोड़ के साथ लिखने का अभ्यास करेंगे। पहला वाक्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, जिसको हम लिखेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः। सुखिनः यानी ऑल बिकम हैप्पी। दूसरा वाक्य है एकम वनम अस्ति, जिसे हम लिखेंगे एकम वनम अस्ति, यानी देयर इज अ फॉरेस्ट। तीसरा वाक्य है वीणा पुस्तक धारिणी, जिसे हम लिखेंगे वीणा पुस्तक धारिणी। यानी होल्डिंग अ वीणा एंड अ बुक। चौथा वाक्य है गुरु साक्षात परः ब्रह्म, जिसे हम लिखेंगे गुरु साक्षात पर ब्रह्म, यानी द टीचर इज ब्रह्मा। पांचवा वाक्य है सुरेंद्रः पत्रम लिखति, जिसे हम लिखेंगे सुरेंद्रः पत्रम लिखति, यानी सुरेंद्र राइट्स अ लेटर। बच्चों, आप भी इन शब्दों और वाक्यों को सही वर्ण और चिन्हों के साथ लिखने का अभ्यास करना और इसे अपनी संस्कृत क्लास वर्क में भी लिखना। बच्चों, हमने आगे वर्णों के लिखने में भिन्नता के बारे में बात की थी, जिसमें क और फ, घ और ध, ट और ठ जैसे शब्दों के बारे में बात की थी। आप भी ऐसे कुछ शब्दों को वर्णों में से ढूंढकर अपनी संस्कृत क्लास वर्क में लिखना और उसका अभ्यास करना। फिर मिलते हैं।
धन्यवाद।